हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वह है, इतिहास के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं और इतिहास के क्षेत्र के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास का क्षेत्र क्या है। तो इतिहास का क्षेत्र क्या है, यह बड़ा ही रोचक एवं गंभीर विषय है। प्राचीन काल से अब तक इतिहास के क्षेत्र का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। आज इतिहास का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। इतिहास के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? इतिहास के क्षेत्र से तात्पर्य इतिहास की सीमाओं से है, जिसमें इतिहास से संबंधित अध्ययन की विषय वस्तु समाहित होती है। क्योंकि इतिहास के क्षेत्र का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील रहा है, इसलिए इतिहास के क्षेत्र को सीमाबद्ध करना बहुत कठिन कार्य है। इतिहास क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य के एक साधारण कार्य से लेकर उसकी विविध उपलब्धियों का वर्णन होता है। इतिहास क्षेत्र का स्वरूप देश, काल, परिस्थिति और सामाजिक आवश्यकताओं के कारण निरंतर विकसित होकर बढ़ता जा रहा है। इतिहास क्षेत्र का स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकसित होता रहता है, जिसे एक विशिष्ट सीमा में बांधना संभव नहीं है। इतिहास लेखन के जो जनक है हेरोडोटस ने से 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार टॉयनवी तक यदि इतिहास लेखन की विवेचना की जाए तो इसके निरंतर परिवर्तित स्वरूप का अनुमान हो सकता है। 19वीं शताब्दी से पूर्व इतिहास का संबंध राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित था और इतिहास को केवल राजा महाराजाओं का इतिहास ही कहकर पुकारा जाता था। परंतु आजकल इतिहास में लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, साहित्यिक जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। समाज के विकास के साथ इतिहास के क्षेत्र में भी निरंतर विकास होता रहा है। इसके 3 महत्वपूर्ण पहलू है। नंबर 1, उन घटनाओं का संकलन जो घटित हुई है। नंबर 2, ये घटनाएं क्यों और कब घटित हुई है। नंबर 3, ये घटनाएं कैसे घटित हुई है। इतिहास का क्षेत्र बताना अथवा इतिहास का वर्गीकरण करना बहुत कठिन कार्य है। इसके बावजूद कुछ इतिहासकारों ने अतीत की घटनाओं के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया है। इतिहास का वर्गीकरण इस प्रकार से है। राजनीतिक इतिहास। विश्व में प्राचीन काल से ही राजनीतिक इतिहास लिखा जाता रहा है। मानव जाति के विकास में राजाओं, राजनेताओं आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें अशोक, अकबर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि सम्मिलित थे। ये समाज के निर्माता अथवा पथ प्रदर्शक थे। प्राचीन एवं मध्यकाल में दरबारी अपने शासकों की प्रशंसा में इतिहास का लेखन करते थे। इसी क्रम में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा व अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन अकबरी जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। लगभग सभी सम्राट युद्धों में जाते समय अपने साथ इतिहासकार ले जाते थे जो युद्ध की घटनाओं का वर्णन करते थे। परंतु 20वीं शताब्दी में राजनीतिक पक्ष के स्थान पर गैर राजनीतिक पक्ष अर्थात राजनेताओं एवं विशिष्ट व्यक्तियों के इतिहास पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। प्रोफेसर झारखंडे चौबे ने लिखा है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहासकारों ने अनुभव किया कि महापुरुषों की जीवनी के साथ सर्वसाधारण मानव समाज के योगदान का अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि जनसाधारण ही महापुरुष की शक्ति होती है। आधुनिक इतिहास काल के राजनीतिक इतिहास के विषय में प्रोफेसर बार्ने ने 2 कारण बताए हैं। प्रथम, हीगल का राज्य सिद्धांत तथा द्वितीय, राष्ट्रीयता का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक इतिहास। काम्टे के अनुसार इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र होता है, जिसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का उल्लेख किया जाता है। अतीत में मनुष्य की सामाजिक जीवन अर्थात उसके खान पान, रहन सहन, पहनावे, मनोरंजन के साधनों, श्रमिकों की स्थिति आदि का अध्ययन सामाजिक इतिहास में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक इतिहास। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की, जिससे इतिहासकार सोचने पर मजबूर हुए कि आर्थिक इतिहास का उदय भी समाज के उदय के साथ ही हुआ। व्यक्ति ने कृषि के आविष्कार के साथ ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। NSB ग्रास ने भी लिखा है कि आर्थिक इतिहास का संबंध मानवीय आजीविका के साधनों से है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आर्थिक इतिहास लेखन पर बल दिया गया।
कृषि, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, श्रमिकों की स्थिति, बैंकों आदि विषयों से संबंधित अनेक विषयों पर इतिहास लिखा गया। आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बिपिन चंद्र ने भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास, तीर्थंकर राय ने इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनयिक इतिहास। 19वीं शताब्दी में राजनयिक इतिहास लेखन की परंपरा आरंभ हुई। राजनयिक इतिहास में विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों का उल्लेख किया जाता है, परंतु इसमें देशों की समस्याओं से संबंधित आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सैन्य इतिहास। प्राचीन एवं मध्यकाल में सेना के बल पर अनेक साम्राज्य स्थापित हुए और अनेकों का पतन हुआ। नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी के उदय एवं पतन में भी सैनिक कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइडस ने पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। इसके अतिरिक्त क्लेरेंडन की पुस्तक महान गृहयुद्ध की भी जो है सैन्य इतिहास से संबंधित पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास में रीति रिवाजों, संस्कार, शिक्षा, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, मनोरंजन के साधनों को विषय वस्तु बनाकर इतिहास लिखा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने सांस्कृतिक इतिहास को 3 खंडों अर्थात प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित करके समाज में रहने वाले लोगों के सांस्कृतिक जीवन का चित्रण किया है। नेक्स्ट है धार्मिक इतिहास। इसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों जैसे सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म से संबंधित अनेक विषयों पर अध्ययन किया जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के समय प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखी गई। नेक्स्ट है औपनिवेशिक इतिहास। 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिक इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, अतः वहाँ बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिनमें अधिकतर वस्त्रों से संबंधित थे। इसके बाद है हमारे पास इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन भी विभिन्न इतिहासकारों के लिए शोध का महत्वपूर्ण विषय रहा है। सर्वप्रथम पाल्टेयर ने इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया। दर्शन का अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम होता है। 18वीं शताब्दी में हीगल ने इतिहास दर्शन का प्रयोग किया। ईएचकार के अनुसार इतिहास मानव सभ्यता का लेखा जोखा है। उसके पश्चात है हमारे पास विश्व इतिहास। विश्व इतिहास भी इतिहास का बहुत लोकप्रिय क्षेत्र है। आज यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से विश्व का रूप बहुत छोटा हो गया है। विश्व का इतिहास लिखने के लिए आवश्यक है कि इतिहासकार इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप अपनाए। प्रोफेसर एक्टन ने भी लिखा है, सभी उत्तम ऐतिहासिक कृतियाँ विश्व इतिहास है। ऐसा इसलिए है कि इसके अंश अध्ययन करते समय संपूर्ण का स्मरण करता है। तो निष्कर्ष की बात करें तो उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि इतिहास का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। आज मानव जीवन एवं सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न विषयों पर इतिहास लिखा जा रहा है, परंतु इतिहासकार को चाहिए कि वह निष्पक्ष एवं सही इतिहास लिखे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।